हो गई। बैर छोड़ा, प्रेम की तरफ यात्रा, प्रेम में जीना जीवा, भोग से तरफ यात्रा शुरू हो गई। तो भोग मतलब बाहर से कुछ भी पाना, ये भोग है। और योग क्या है? पाने की इच्छा छोड़ देना, कुछ नहीं चाहिए, अंतर्मुख हो जाना। करना चाहिए मन की जो बहिर्मुखता है, मन का बाहर भटकते रहना, ये भोग है। और उस बहिर्मुखता से मन को हटाकर अंतर्मुख कर लेना, ये योग है। बहिर्मुखता जितनी घटेगी उतना दुख घटेगा, और अंतर्मुखता जितनी बढ़ेगी उतनी शांति आएगी। साधु से हम इसको इस रूप से समझ सकते हैं। तो सदा आनंद फन से न्यारा भोग में योग सिखावे, तज धरती आकाश धर में प्रेम मड़ैया छावे। धरती को छोड़कर अधर आकाश में प्रेम की मड़ैया छाना, प्रेम की कुटिया बनाकर निवास करना है। धरती है सांसारिकता, धरती मतलब गंदगी, मलिनता, मन की गंदगी, मन की मलिनता, सांसारिकता, अहंता, ममता, इसे छोड़कर आकाश धर में निर्मलता, मन की मलिनता को छोड़कर मन की निर्मलता में आत्म प्रेम की कुटिया बना करके रहना होगा। मन की गंदगी बनाए रख करके वो आत्म प्रेम आत्मस्थिति कुटिया नहीं बनेगी। साहब कहते हैं तब धरती आकाश धर्म में प्रेम मरे अछावे। सांसारिक भावनाओं को छोड़ करके मन की निर्मलता में आत्मस्थिति की कुटिया बना करके, आत्म प्रेम की कुटिया बनाकर निवास करो, जहाँ सदैव शांति शांति है। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। ज्ञान का सरोवर है, शून्य की शिला है, और वहाँ पर अचल आसन से स्थित हो जाना है। ज्ञान का सरोवर, आत्मज्ञान का सरोवर, शून्य शिला, मन को शून्य कर देना, निर्विचार संकल्प रहित कर देना। अचल आसन जब हो गया अपने आप में स्थिति हो गई। आत्मज्ञान है पूरी तरह से, जिसे मैं पाना चाहता हूँ वो मैं ही हूँ, मेरा स्वरूप है, बाहर पाने के नहीं है। और शून्य शिला क्या है? मन का सोचना बंद हो गया, शून्य हो, मन में शून्यता आ गया, मतलब संकल्प शून्यता आ गई। मन संकल्प शून्य हुआ, अचल आसन आत्मस्थिति हो गई। ये बाहर की बात नहीं है, ये भीतर की बात है। ये बाहर का सरोवर नहीं साहब, ज्ञान का सरोवर है ये, और शून्य की शिला है। तो शून्य की शिला है मन का संकल्प रहित होना, चिंतन रहित हो जाना। जब मन में संकल्प नहीं रह गया तो अपने आप में अचल आसन लग गया। कहीं कबीर सद्गुरु सो साचा घट में अलख लगावे लखावे। सद्गुरु कहते हैं वह सच्चा सद्गुरु है जो घट में ही अलख को लखा देते हैं। अब प्रश्न ये भी हो सकता है, जो अलख है, अलग अर्थ क्या होता है? जो लखने में, देखने में ना आवे, जिसे हम देख नहीं सकते, वह अलग है। लेकिन साहब कहते हैं उसी अलग को लखाना। जब अलग है वह लिखने में नहीं आ सकता, तब उसे लखेंगे कैसे और कोई लखाएगा कैसे? बात समझने की है। यहाँ लखना है जान लेना। गुरुदेव जी ने बीजक व्याख्या के ज्ञान 34 प्रकरण में उदाहरण दिया है। कक्षरे पहला कका कमल किरण में प्रावे सदे बिगड़ संपूर्ण नहीं आवे।
तहाँ कुसुम रंग जो पावे, अवगह गहि के गगन रहावे। अवगह गहि के गगन रहावे, अवगह का अर्थ होता है जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसे जो पकड़ में ना आवे, पकड़ा नहीं जा सकता, उसको ही पकड़ना। जिसे अब बात प्रश्न होगा कि जिसे पकड़ा ही नहीं जा सकता, जिसके लिए अवगह कह दिया गया है, उसे ग्रहण कैसे करना होगा, पकड़ना कैसे होगा? वही प्रश्न यहाँ पे ही है। तो गुरुदेव उदाहरण दिया है, जैसे मेरा ये दाहिना हाथ, आपका दाहिना हाथ, अपने दाहिने हाथ को दाहिना से जरा पकड़ो, पकड़ देख ला, पकड़ सकते हैं? इसी हाथ से इसी हाथ को पकड़ना है, लेकिन जान लिए अरे हाथ तो मेरा ही है, बस पकड़ा हुआ हो गया। ये जानना पकड़ना है। लेकिन हम चाहें दाहिने हाथ से अपनी आँख को अपनी आँख से देखो, लेकिन हम अपनी आँख को जिंदगी भर अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो क्या हमारी आँखें नहीं हैं? किसी व्यक्ति ने आज तक अपनी आँखों को देखा नहीं है, लेकिन किसी कह दो तुम्हारी आँख नहीं है, नाराज हो जाएगा। कैसे? आँखों से हम दुनिया को देख रहे हैं ना, आँख है तब दुनिया देख रहा हूँ, ये जान लेना ही मानो अपनी आँख को देखना है। ये जान लेना कि हाथ मेरा ही है, ये जान लेना ही अवगह को ग्रहण करना है। वही बात यहाँ भी है कि अलख लखना, अब तक जो लखने में नहीं आया था, अब तक जो समझने में नहीं आया था, उस आत्म तत्व का परिचय करा देना। जिसे तुम पाना चाहते हो, जिसे तुम देखना चाहते हो, वो तुम ही हो, ये बता करके मन में स्थित कर देना, अलख को लखाना है। साहब कहते हैं, कहें कबीर सदगुरु सो साचा घट में अलख लखावे। वह सदगुरु सच्चा है जो आज तक लखने में नहीं आ रहा था, जिसे लखने के लिए, पाने के लिए हम भटक रहे थे। गुरुदेव ने बता दिया कि वह तुम हो, तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम है, तुम्हें किसी और पाना नहीं है। ऐसा दृढ़ ज्ञान करा देना, अलख को लखाना है। और जब अलख को लख लिए तब क्या हुआ? संतों सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। जिसे आज तक नहीं जाने थे, जिसे पकड़ में नहीं आ रहा था, उस आत्मतत्व को जान करके मन स्थित हो गया। शून्य शिला में मन अतुलासन जमा कर दिया, बाहर सारी कामनाएं बुझ गई, जीते जी मुक्ति हो गई। सदगुरु ने आवागमन को मिटा दिया। ऐसा बोध देने वाले जो सदगुरु हैं, उसकी बारंबार बलिहारी है, ये सदगुरु कबीर का कहना है। और ऐसे सदगुरु शरण में जाकर ही हमारा कल्याण हो सकता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम।